हमारी लड़ाई बिहार बदलाव के लिए है, जन स्वराज के साथ। जन स्वराज जो है जनों के सुंदर राज्य की बात करता है और कहते हैं ना, जो समाज के लिए उचित है वही मेरे लिए भी उचित है। हर बिहारी जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन स्वराज की सोच से जुड़ चुके हैं, तो मैं भी उसमें से उनकी एक सेना। शराब चालू है, बंदी कभी हुई ही नहीं है, अब माफिया राज हो गया है। पहले इसका सरकार को फायदा होता था, जिससे सरकार अन्य कई कार्य कर सकती थी, अब सीधे सीधे माफिया को फायदा हो रहा है। तो ये दुख की बात है ना कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं फुलफिल की गई है। रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, यहाँ उसके लिए भी परेशानी है। आप मेरे समस्तीपुर में जाकर देखिए, नल जल योजना बनाई है, लेकिन स्वच्छ पानी कई जगहों पर नहीं, कई गांव में नहीं, टॉयलेट ठीक ढंग से नहीं है, रोड है या नाला पता ही नहीं। मैं इतना कह सकती हूँ कि जन स्वराज अच्छे खासे सीटों पर जीत हासिल करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप देखें हमारी मौजूदगी जो है समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर की रैली को हम लोग कवर कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ की वस्तु स्थिति को हम लोग आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। ये उजियारपुर की तस्वीर है, जहाँ पर देख सकते हैं कि जनता का प्यार जो है भर कर उठ रहा है और यहाँ पे हजारों की संख्या में जनता यहाँ उमड़ी है। और इस बार जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होना आवश्यक है और जनता भी चाह रही है कि विकल्प अगर हम लोगों को मिला है तो हम लोग विकल्प को ही चुनेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव के कार्यकाल को भी देखा, उनके पिताजी के कार्यकाल को देखा, नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखा, लेकिन किसी ने भी बेहतर कार्य को करके नहीं दिखाया। हालांकि नीतीश कुमार की जिक्र होती है 2005 से 10 के बीच की, लेकिन अब जो है 5-10 के बाद जो नीतीश कुमार के कार्यकाल रहा वो काफी सही नहीं रहा। इन चीजों को लेकर जो है काफी नाराज भी जनता है और कहते हैं कि जो लगातार इधर से उधर जाते रहे, उधर से इधर आते रहे, उन पर हम लोग अब भरोसा करने वाले नहीं है। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे कि जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये मंच जो है क्या चाहती है, बिहार में क्या चाहती है। हमारे साथ चेतना जाम है जो कि लगातार जो है अब मेहनत कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। क्या लगता है मैम कि जो आप जिस दुनिया को आपने छोड़ दिया, उस दुनिया से क्या ये बेहतर दुनिया है? जो वह कैरेक्टर हुआ करता था, यहाँ पे अब आपको जमीनी स्तर पे उतर के काम करना पड़ा, क्या अंतर दिख रहा है और क्या इस बार परिवर्तन होने वाला है? मैं जमीनी स्तर से ही उठकर आई हूँ, तो ऐसा कुछ नया नहीं है मेरे लिए। बस दुख की बात यह है कि जब बचपन में मैंने जो चीजें देखी थी वो चीज अभी भी वैसी की वैसी ही है, तो इस बात का बड़ा दुख होता है। और जहाँ तक दूसरे देशों की बात है, तो देश खेल ही रहे हैं, लेकिन अपना बिहार अभी के समय में सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है। तो अब हमारी लड़ाई बिहार बदलाव के लिए है, जन स्वराज के साथ। इसीलिए हमने जुड़ाव किया है, क्योंकि हम बिहारी को जो अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर की कौन से बातों से आप प्रभावित हो गई, जो कि जन स्वराज पार्टी और भी बिहार में कई पार्टियां हैं, लेकिन जन स्वराज के साथ ही क्यों जुड़े आप? देखिए, कारण ये है कि जन स्वराज जो है जनों के सुंदर राज्य की बात करता है और कहते हैं ना, जो समाज के लिए उचित है वही मेरे लिए भी उचित है। तो शायद अब जा करके ऐसे हर बिहारी जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन स्वराज की सोच से जुड़ चुके हैं, तो मैं भी उसमें से उनकी एक सेना हूँ और वो सेनापति हैं। और जितने निष्ठा के साथ वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो सुंदर राज्य दूर नहीं, समय बदलते ही बिहार बदल जाएगा। बिहार में कहावत है मैम कि जो भीड़ दिखती है वो वोट में तब्दील नहीं होता। क्या लगता है कि जो 10,000 की भीड़ है वो वोट में तब्दील होगी? क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में बदलाव सभा कर रहे हैं, भीड़ काफी हो रही है, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार की दिशा कुछ है, दशा कुछ है, राजनीति जो होती है कुछ अलग दिशा में होती है, राजनीति जो है जाति आधारित होती है। क्या कुछ इस बार अलग होगा? 2025 में इलेक्शन जो होना है, अलग कुछ दिखेगा? इस बार जनता का राज स्थापित होगा? देखिए, इतनी भरी हुई भीड़ आपको स्वयं बता देगी कि उनकी जो है प्रशंसा करने वाले लोग बहुत सारे हैं। ऐसे भीड़ नहीं जुटा सकते आप, किसी के लिए भीड़ नहीं जुटा सकते आप। एक्टर्स के लिए भीड़ जुटती है ना, या फिर एक परिचित चेहरे के लिए भीड़ जुटती है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब बिहार बदलने की बात करते हैं, तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये समस्त बिहारियों की भीड़। आरोप तो ये भी है कि मैनेजमेंट वाली भीड़ है, पैसे वाली भीड़ है। ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। लगता है कि बदलेगा बिहार? बिल्कुल बदलेगा बिहार।
जो प्रशांत किशोर की सोच है, रोजगार यहाँ मिलेगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, उस पर खड़े उतरेंगे, क्योंकि जीतने के बाद तमाम लोग जो है बदल जाते हैं। ये कब तक हो जाना चाहिए था, कब से हो जाना चाहिए था। मुझे दुख की बात है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं फुलफिल की गई है। रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, यहाँ उसके लिए भी परेशानी है। आप मेरे समस्तीपुर में जाकर देखिए, नल जल योजना बनाई है, लेकिन स्वच्छ पानी कई कई जगहों पर नहीं है, कई गांव में नहीं है, टॉयलेट ठीक ढंग से नहीं है, रोड है या नाला पता ही नहीं। नीतीश कुमार योजना चलाए, 7 निश्चय योजना चलाई, इन्हीं का मतलब तैयार किया हुआ डाटा था। नल जल पहुंचा दिए, घर घर तक सड़क पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए, लेकिन अब वही चीजों का आप लोग भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर पहुंच जाता तो ये भीड़ नहीं दिखती आपको। अगर पहुंच जाता तो हम जैसे बिहारी नहीं उतरते यहाँ पर। अगर पहुंच जाती और बातें होती तो बिहार भी एक समृद्ध राज्य कहलाता, लेकिन ऐसा है नहीं। और तो भाई योजना के तहत तो शराबबंदी भी है, लेकिन क्या शराबबंदी है? तो बस वही प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को जो पार्टियां बनाए थे, उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर सरकार बनती है, जनता का राज स्थापित होता है, जनसुराज बनती है, सरकार में आती है, तो 1 घंटे के अंदर हम जो है शराबबंदी समाप्त कर देंगे। लेकिन बिहार में जो शराबबंदी है, महिलाएं सुरक्षित है, तमाम चीजों पर अभी कुछ रोकथाम लगा है। तो उस चीजों को क्या लगता है, फिर से दोहराया जा सकता है? अपराध क्राइम बढ़ेगा ना शराब चालू? देखिए, शराब चालू है, बंदी कभी हुई ही नहीं है। अब माफिया राज हो गया है। पहले इसका सरकार को फायदा होता था, जिससे सरकार अन्य कई कार्य कर सकती थी। अब सीधे सीधे माफिया को फायदा हो रहा है, तो ये दुख की बात है ना। और शराबबंदी है ही नहीं। बच्चे जो हैं शराब तो दुगने दाम में ले रहे हैं, क्योंकि जो पीने वाले हैं आप उनको रोक नहीं सकते। और सूखे नशे और भी बढ़ गए हैं। हमारे युवा को इतनी क्षति पहुंच रही है उसके लिए, और स्वास्थ्य के लिए तो कुछ नहीं कहा जा रहा। कितना स्वास्थ्य, आज मेरे समस्तीपुर में जाके देखिए, एक सरकारी अस्पताल ठीक ढंग से कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है जिस जगह पर वो खड़े उतरे। तो ये बहुत दुख की बात है। ये भी सवाल है कि आप लोग आरोप लगाते हैं पुलिस या तंत्र काफी कहते हैं कि उग्र हो गई है, सपोर्ट नहीं करती, सहयोग नहीं करती है पुलिस। आप लोग के अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती, वो कल डीजीपी से भी मिले हैं। क्या लगता है पुलिस प्रशासन सचमुच में बिहार की जनता का सहयोग नहीं कर रही है आपराधिक घटनाओं को लेकर या किसी भी गतिविधि को लेकर? देखिए, आप जितनी भी घटनाएं बोल रहे हैं, ये हम आपके ही माध्यम से ज्यादा जानते हैं। तो कितनी घटनाएं आप रोज दिन कवर करते हैं, कितने केसेस आप रोज दिन कवर करते हैं? मैं अपने समस्तीपुर में हर रोज दिन कई केसेस देखती हूँ। कुछ जगह जा पाती हूँ, कुछ जगह नहीं जा पाती हूँ। मुझे इतना दुख होता है कि सुरक्षा के नाम पर मात्र बातें ही हैं, पर सुरक्षित कुछ भी नहीं है। आपने खेमका के केस देखा होगा, खेमका जी का केस, तो ये बहुत दुख की बात है। अगर आप सुरक्षित ही नहीं है तो व्यवसाय बढ़ेगा कैसे? व्यवसाय नहीं बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा कैसे? तो ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। और ये बहुत सुंदर बात है कि जन स्वराज अब एक विकल्प के तौर पे उतरी है, और जैसे ही जन स्वराज पार्टी अपना स्थान ग्रहण करेगी। कौन से जाति को आप लोग साध रहे हैं? कोई जाति नहीं है। जन स्वराज किसी जाति धर्म पे नहीं पड़ती। जन स्वराज ये बोलती है, जन स्वराज है, जन का सुंदर राज्य है, जहाँ पर सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास पर हम जोर देते हैं। अंतिम सवाल हमारा ये, जन स्वराज कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी, दावे के साथ कर सकते? मैं इतना कह सकती हूँ कि जन स्वराज अच्छे खासे सीटों पर जीत हासिल करेगी। ये थी हमारे साथ चेतना जाम, जिनको सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जनता का राज स्थापित होगा और निश्चित तौर पे हम लोग अच्छी खासी सीट जो है हासिल कर रहे हैं। और उन्हें जो है लगातार कई तरह के सरकार पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिसिया तंत्र है वो भी अब जनता समझ रही है और जनता इनको नकारेगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहेगा लाइव सिटी पर। बहुत बहुत शुक्रिया।